भगवान श्री राम थोड़े ही समय में गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण करते हैं। 15वें वर्ष में पढ़े हैं तो विश्वामित्र का आगमन हुआ। महाराज दशरथ से कहा, तुम्हारे पास हम कुछ आस लेके आए हैं। कौन सी आस? हमारा आश्रम है, हमें यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए हम तुम्हारे पास में आस लेके आए हैं। अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ हमें लक्ष्मण को दे दो। असुर समूह सताबहि मोही, और मैं आयो नृप जाचन तोई। मैं तुम्हारे पास आया हूं अपने बड़े बेटे राम के साथ छोटे बेटा लक्ष्मण को दे दो। और भाइयों, जैसे राम का नाम सुना तो महाराज दशरथ के होश उड़ गए। विश्वामित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? ये 3 पुत्र तो मेरे प्राण के समान हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा जो राम है वो प्राणों से भी बढ़कर है। बोले कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, ओ अभद मांग अभद मांग लो। राम प्यारे न मांगो, अभद मांग लो। दशरथ कहने लगे, तुम चाहो तो मुझे ले चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। मेरी चतुरंगिणी सेना को लेके चलो, लेकिन राम का नाम मत लेना। मेरे जीवन के दोनों, मेरे जीवन के दोनों सहारे मांगो, ओ अभद मांग लो। हो अभद मांग लो। राम प्यारे मांगो, अभद मांगो। राम को हम नहीं दे सकते। वशिष्ठ जिन्हें तुम अपना बालक समझ रहे हो, ये साधारण बालक नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं अवतार हो गया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी। अवतार हो गया है। विश्वामित्र अगर मांग रहे हैं तो राम लक्ष्मण को दे दो, सौंप दीजिए। दशरथ ने सुना है कि अवतारी बालक हैं, तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दिया और कहा, बेटा यही तुम्हारे गुरु हैं और यही पिता हैं।
विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण चले गए। गुरुजी के आश्रम पर पहुंचे तो मारीच आया है यज्ञ में विधन डालने के लिए। तो भगवान ने मारीच को मारा नहीं, एक बगर फर का बाण मार दिया। सो मारीच 100 योजन की दूरी पर समुद्र के उस पार गिरा जाकर। उसके बाद में भगवान विश्वामित्र के पास में बैठे थे, विशालकाय शरीर धारण करके बड़े बड़े दांत निकाल के ताड़का आई जो मारीच की मां थी। विश्वामित्र ने देखा, राम घबरा गए। राम कहने लगे गुरुदेव ये कौन है? विश्वामित्र बोले बेटा यही है ताड़का, यही ताड़का है। इस ताड़का ने हम समस्त ब्राह्मणों का जीना हराम कर दिया है, ये जिंदा न बचने पाए, मार दो इसे। कौशिक बोले श्री राम सुनो, पापिनी ताड़का आए रही है। कौशिक बोले श्री राम सुनो, पापिनी ताड़का इसके कारण मुनि वृंदों की निष्कारण जान जा रही है। विश्वामित्र ने कहा ये ताड़का पापनी है। श्री राम अपने हाथ में धनुष बाण धारण कर लो। देखो देखो उस ओर बढ़ी, धनुषा धारण असुरार करो। हे मुनि वृंदे के रखवारे, इस पापिन का संहार करो। भगवान राम से जब कहा है तो भगवान राम ने एक ही बाण की चपेट में ताड़का का एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। राम अवतार लेके आए तो सबसे पहले किसे मारा? ताड़का नारी को। कृष्ण अवतार लेके आए तो सबसे पहले किसे मारा? पूतना एक नारी को। ये पूतना ताड़का ये दोनों क्या है? ये दोनों वासना है, और वासना को विवेक रूपी बाण के द्वारा ही मारा जा सकता है। 101 रुपए रत्नेश यादव फौजी जो इसी ग्राम फरौली से हैं, 101 मुद्राओं से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति बनी रहे, बोले गोविंद भगवान की। इधर तो राम अवतार लेके आए थे, उधर जनकपुर में जनक नंदिनी सीता ने अवतार धारण किया था। जनक की सभा में रंगभूमि में एक धनुष रखा हुआ था, वो महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ था। उसे कोई हिला भी नहीं पाता था, लेकिन एक दिन खेल ही खेल में सीता जी ने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख दिया। जनक ने जब देखा अचंभित हुए, और जनक ने एक सभा बुलवाई। उस सभा में एक प्रतिज्ञा ली महाराज जनक ने। कौन सी प्रतिज्ञा ली? जिस महावीर की
हमारी बेटी सीता ने जो धनुष उठाया है, जो बहादुर इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ हम अपनी बेटी सीता का रिश्ता जोड़ देंगे। सब जगह पत्र भेजवाए। एक पत्र वहां भी आया विश्वामित्र के आश्रम पर। राम ने पूछा, गुरुदेव ये कहां से पत्र आया है? विश्वामित्र बोले, जनकपुरी में सीता का स्वयंवर है। तो राम बोले, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हमें भी लेके चले स्वयंवर में। विश्वामित्र बोले, अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो। विश्वामित्र चले के पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के नाम पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के और शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण जब चले विश्वामित्र के साथ, थोड़े आगे बढ़े, देखा, क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ के देखा हरे उजाड़ निर्जन वन है, पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन भी बहा भयानक है। भगवान राम जब आगे बढ़े तो एक वन है जिसमें एक शिला पड़ी हुई है पत्थर की। पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे। राम ने कहा, गुरुदेव ये पत्थर की शिला क्या है? तो विश्वामित्र बोले, बेटा ये गौतम ऋषि की नार अहिल्या है, ये पत्थर काय को बन गई? तो विश्वामित्र बोले, इंद्र ने इसके साथ छल किया, इसके पति ने श्राप दे दिया, तुम्हारे चरणों की अगर ठोकर लग जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव ये ऋषि पत्नी है और ऋषि पत्नी को हम चरण की ठोकर लगाए? ये अहिल्या मेरी पूजनीय है, अहिल्या को मैं बंधन करता हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं। विश्वामित्र बोले, तुम्हारा अवतार ही दीन दुखियों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए अहिल्या का उद्धार करो। तो भगवान श्री राम ने अपने पैरों से धूल उड़ाना शुरू की। धूल के कण कुछ अहिल्या के ऊपर पड़े, अहिल्या का उद्धार हुआ। कम करो चेम्बर थोड़ा।